और दुर्योधन के हाथ में थमा दिया। लो महाराज, ये भीम का सिर है। दुर्योधन ने वो सिर पकड़ा, जैसे ही दबाया उस मासूम बच्चे के सिर के चीथड़े उड़ गए। दुर्योधन समझ गया कि ये भीम का सिर हो ही नहीं सकता। एकदम से कहने लगे, रे पापी, तूने ये क्या कर दिया? मेरा तो बैर केवल मेरे भाइयों से था और तूने मेरे कुल का दीपक बुझा दिया। इन बच्चों का कोई दोष नहीं था, इन बच्चों से मेरा बैर नहीं था। अरे पापी, तू मेरी नजरों से दूर हो जा। आज बुरा भला कहा, अपशब्द कहा है। अश्वत्थामा लौट करके निराश होकर के चला है। तब तक भगवान कन्हैया और अर्जुन रास्ते में मिल जाते हैं। तो अश्वत्थामा समझ गया ये कन्हैया और अर्जुन मेरी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, तो ब्रह्म शस्त्र को निकाल लिया। उधर भगवान के कहे अनुसार अर्जुन ने भी ब्रह्म शस्त्र को निकाल लिया है। उधर ब्रह्मा जी को जब अवगत हुआ, दोनों योद्धाओं ने ब्रह्म शस्त्रों को छोड़ दिया, तो आज ब्रह्मा जी ने बीच में आकर के दोनों शस्त्रों को रोक लिया। क्योंकि यदि ब्रह्मा जी, वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी को अवगत कराया, हे पितामह, दोनों योद्धा ब्रह्मा शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं और ये दोनों शस्त्र तुम्हारे हैं, इसलिए तुम ही इनको रोक सकते हो। यदि नहीं रोका तो प्रलय हो जाएगी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने अपने शस्त्रों को रोक लिया। अर्जुन से कहा, हे पारत, अपने शस्त्र को वापस ले लो। अर्जुन ने वो शस्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा से कहा, हे अश्वत्थामा, तुम भी अपने शस्त्र को वापस लो। तो जे गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो ब्रह्म शस्त्र की विद्या थी अर्जुन को सिखाई थी, और जे अश्वत्थामा अपना पुत्र होते हुए भी ये विद्या नहीं बताई थी, क्योंकि ये क्रूर प्रवृत्ति का था। ये विद्या उसने छुप करके और सीख ली थी। तो शस्त्र चलाना तो जानता था, ब्रह्मास्त्र केवल वापस करना नहीं जानता था। तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे पितामह, मैं ये विद्या वापस करने की जानता नहीं हूँ। इतना तो कर सकता हूँ कि इस शस्त्र को मैं दिशा बदल सकता हूँ। तो आज उसी समय दिशा बदल दी है। दिशा कौन सी बदली? देखा अश्वत्थामा ने कि पांडवों के जो पुत्र वधु थी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उस समय गर्भ से थी। आज उत्तरा के गर्भ की ओर उसको दिशा दे दी। आज भगवान कन्हैया ने, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, शिविर में लेकर के आए। जैसे ही पास लेकर के आए तो द्रौपदी के पास भीम बैठे हुए थे, गदा लेकर के दौड़े मारने के लिए। तो द्रौपदी ने भीम को रोक दिया, ठहरो, ये हमारे तुम्हारी शरणागत है और शरण में आए हुए का अपमान, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि ये गुरु का पुत्र है। तीसरी बात यह है, ये जाति का ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण को मारोगे भीम तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, पहले ब्रह्म हत्या लग जाती थी। इसलिए इसे प्राण दंड मत दो। मेरे तो बेटे 5 मारे गए सो मारे गए, अब जिंदा नहीं होंगे, और ये अपनी मैया का इकलौता पूत है, इसलिए ब्राह्मण का केवल अपमान कर दो, वही व्रत के समान है। तो आज 5 चोटी सिर पर निकाल दी, मस्तक में जो दिव्य मणि थी वो भी निकाल ली और धक्के मार करके शिविर से बाहर कर दिया। उधर चला जा रहा है और उधर वो अस्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। जब उत्तरा को जलाने लगा गर्भ को, तो उत्तरा रोने लगी, चीखने लगी कि बैठ न पाए थे अभी शांति सहित गोपाल, फैल गई क्षण मात्र में विषय बाण की ज्वाला। आज उत्तरा का गर्भ जलने लगा तो उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा, परीक्षित महाराज, हितकारी व्यवहारी परिवारी जन को नहीं पुकारा। जब संकट आया
तो भगवान को याद किया। कहने का तात्पर्य यह है, जब कोई सिर पर मुसीबत आए, संकट आए, तो अड़ोसी पड़ोसियों से सहायता लेने की बजाय भगवान से ही प्रार्थना करो, हे परमात्मा तुमने ये कष्ट दिया है तो कष्ट सहने की भी मुझे शक्ति देना, क्योंकि साध्य और साधन दोनों परमात्मा के ही है। आज मेरे भगवत प्रेमियों उत्तरा रोती बिलखती चल रही जा रही है।